ए फॉर यू टीवी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान पास्टर हैरिस हुसैन। और ए फॉर यू टीवी का मतलब है अगापे लव फॉर यू, मतलब इलाही मोहब्बत आपके लिए। और आज मैं एक नए मौजूए सुखन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और आज का जो अनवान है वो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बरकत का सबब होगा, जिस तरह बाकी मज़ामीन जो हैं आपके लिए बरकत का सबब बन रहे हैं। लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इसको ज़रूर डाउनलोड कीजिए, आप इसको ज़रूर अपनी कलीसियाओं में बांटिए, जिस तरह आप बहुत सारी गवाहियाँ देते हैं। लेकिन ये दरख्वास्त है कि आप इसको ज़रूर फॉरवर्ड कर दीजिए, मैसेज को शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत से खुदा के बेटे और बेटियां इस पैगाम से बरकत पा सकें। और आज का जो अनवान है जिस पर हम बात करेंगे वो है बादशाही बामुकाबला बादशाही, यानी किंगडम वर्सेस किंगडम। तो इस मजमून को जानने के लिए आइए मेरे साथ सबसे पहले मत्ती रसूल की इंजील के बाब नंबर 11 और उसकी 11वीं और 12वीं आयत को मेरे साथ आप सुने। मैं आपके लिए खुदा के कलाम से पढ़ता हूं। लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ, लेकिन जो आसमान की बादशाही में छोटा है वो उससे बड़ा है। 12वीं आयत। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक आसमान की बादशाही पर जोर होता रहा है और जोर आवर लोग उसे छीन लेते हैं। गुज़श्ता रोज़ मेरा बेटा एक गीत गा रहा था, तो मैंने उस गीत को थोड़ा सा सुना जो मुकद्दसा मरियम की शान में था। मेरे मन में एक सवाल आया और वो सवाल ये था कि जब आसमान पे सारे रास्तबाज चले जाएंगे, मुकद्दसा मरियम भी वहाँ पर होंगी, खुदावंद यसू मसीह के शागिर्द भी वहाँ पर होंगे, तमाम अंबिया इकराम भी वहाँ पर होंगे, तो मुकद्दसा मरियम की जो वहाँ पर इज़्ज़त या एहतराम है, जब आसमान की बादशाही आ जाएगी तो क्या होगा? किस तरह से मुकद्दसा माँ मरियम को देखा जाएगा, या किस तरह से बाकी रसूल को देखा जाएगा, या किस तरह से उन तमाम लोगों को जिन्होंने हमारी निस्बत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी होंगी देखा जाएगा। तो मैं हैरान हुआ पाक रूह के उस जवाब के लिए, जो सवाल के लिए खुदा ने मुझे दिया, जो मेरे मन में अचानक उठा। और मैं अपनी बाइबल को पढ़ रहा था तो वो मेरे सामने एक तबास आया जहाँ खुदावंद यीशु मसीह के भाई और माँ उनसे मिलने के लिए आते हैं, और कोई आकर कहता है कि आपकी माँ और आपके भाई बाहर आपको मिलने के लिए आए हैं। और आप जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, कौन मेरी माँ और कौन मेरे भाई? मेरी माँ और मेरे भाई और मेरी बहन ये है। शागिर्दों की तरफ इशारा करके कहा जो खुदा का कलाम सुनते हैं। वाह, क्या खूबसूरत जवाब था कि आसमान की उस बादशाही में किसी को किसी पर फौकियत नहीं होगी। आसमान की बादशाही में सब खुदावंद के भाई बहनें, बच्चे और दोस्त होंगे। जैसे कि उन्होंने कहा, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी बहनें वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते हैं। और खुदा के कलाम में मुझे ये जवाब मिला कि आसमान की बादशाही जब आ जाएगी हकीकी तौर पर, दीदनी तौर पर, तो उसमें किसी की तरफदारी ना होगी। सब खुदावंद के लिए यकसां और बराबर होंगे, क्योंकि वो खुद यकसां और ला तब्दील खुदा है। लेकिन जब मैं बादशाही वर्सेस बादशाही की बात करता हूं तो यूहन्ना रसूल के इंजील के बाब नंबर 11 की जो 12वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेकर अब तक आसमान की बादशाही पर जोर होता आया है और जोरावर लोग उसे छीन लेते हैं। और आसमान की बादशाही पर ये जो जोर होता आ रहा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से ही क्यों जोर होता आ रहा है? उससे पहले क्यों आसमान की बादशाही पर जोर नहीं हुआ? जवाब बिल्कुल बड़ा सादा है, क्योंकि नए अहदनामे में लफ्ज़ बादशाही सबसे पहले यूहन्ना
नबी यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के होंठों से ही स्लिप हुआ। चाहता हूं कि आप मेरे साथ मत्ती रसूल की इंजील के 3 बाब की पहली और दूसरी आयत को सुने। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मुनादी करने लगा कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तो अजीज़ा ने मन, सबसे पहले ये जो लफ्ज़ बादशाही है वो नए अहदनामे में मत्ती रसूल की अंजील के 3 बाब की पहली 2 आयत में हमें मिलता है। यानी नए अहदनामे में सबसे पहले लफ्ज़ बादशाही हमें यहाँ पर मिलता है। इसलिए ये मैंने सवाल किया था कि क्यों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों ही से आसमान की बादशाही पर जोर होता आया है। क्योंकि आसमान की बादशाही या खुदा की बादशाही दोनों का मतलब एक ही है। यानी जोर ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से हुआ, क्योंकि जिक्र ही नए अहदनामे में सबसे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने आसमान की बादशाही का किया है। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेके अब तक आसमान की बादशाही पर जोर होता आया है। लेकिन जब इस लफ्ज़ बादशाही का जिक्र मैं पुराने अहदनामे में करता हूँ, तो आइए मेरे साथ देखिए कि सबसे पहले ये जो लफ्ज़ बादशाही है वो पुराने अहदनामे में कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। पैदाइश की किताब के 10वें बाब की 8वीं और 10वीं आयत को जब हम बागौर पढ़ते हैं तो पुराने अहदनामे में लफ्ज़ बादशाही जो है वो यहाँ पर मुदरज है, जिसे मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, और ये बताने के लिए कि वो किस तनाज़र में है और किसकी बादशाही का जिक्र सबसे पहली बाइबल मुकद्दस की पुराने अहदनामे की किताब में हुआ है। वो यूं लिखा है, और कूश से नमरूद पैदा हुआ, वो रूहे ज़मीन पर एक सूरमा हुआ है। खुदावंद के सामने वो एक शिकारी सूरमा हुआ है, इसलिए ये मिसल चली कि खुदावंद के सामने नमरूद सा शिकारी सूरमा। उसकी बादशाही की इब्तदा मुल्के सुनार में बाबल और अर्क और इक्काद और कलना से हुई। तो यहाँ पुराने अहदनामे में सबसे पहले लफ्ज़ जो बादशाही है वो पैदाइश की किताब 10वें बाब की 10वीं आयत में हमें मिलता है। लेकिन ये बादशाही ये नमरूद की बादशाही है, और नमरूद के बारे लिखा है कि वो खुदावंद के सामने एक शिकारी सूरमा हुआ है, यानी एक बागी किस्म का शख्स जिसने खुदा की मुखालफत में अपनी बादशाही की बुनियाद रखी, और उसकी बादशाही जो है वो बाबल से शुरू हुई। अब आप कह सकते हैं कि एक तरफ नमरूद की बादशाही है तो दूसरी तरफ खुदा की बादशाही है। दूसरे लफ्ज़ों में नमरूद के पीछे काम करने वाली तासीर की बादशाही है। यानी आप नमरूद की बादशाही कहें या बाबल की बादशाही कहें, बात एक ही है। इसी तरह नए अहदनामे में जब मत्ती रसूल की इंजील के 3 बाब की दूसरी आयत में लफ्ज़ पहली बार बादशाही आता है तो उसे आसमान की बादशाही कहकर पुकारा जाता है। बाइबल में नए अहदनामे में बादशाही आसमान की कहा जाए या खुदा की कहा जाए, बात एक ही है। इसलिए मैंने कहा मेरा मजमून है किंगडम वर्सेस किंगडम, बादशाही बामुकाबला बादशाही। यानी एक तरफ नमरूद की बादशाही है, बाबल की बादशाही है, दूसरी तरफ खुदा की बादशाही है, आसमान की बादशाही है। लेकिन मैं इन दोनों बादशाहियों की आपके साथ बात क्यों करता हूँ? क्योंकि खुदावंद के कलाम में एक तो ये बात लिखी कि आखिरी दिनों में सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, यानी बादशाही पर बादशाही चढ़ाई करेगी। तो यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेकर अब तक आसमान की बादशाही पर जोर होता आया है और जोरावर लोग उसे छीन लेते हैं। यानी दोनों
बादशाहियों के अंदर हमारे इस दौर में खुदा की बादशाही या बाबल की बादशाही के अंदर एक ऐसा तनाव है, एक रस्सा कशी है। एक बादशाही दूसरी बादशाही को छीनना चाहती है, एक बादशाही दूसरी बादशाही को डोमिनेट करना चाहती है, एक बादशाही दूसरी बादशाही पर कब्जा करना चाहती है। किस तरह? खुदावंद यीशु मसीह ने उन लोगों से जो बागी थे, जो सरकश थे, कहा तुम अपने बाप इब्लीस से हो, क्योंकि वो झूठा और झूठ का बाप है। यानी बादशाही नमरूद की हो, इब्लीस की हो, बाबल की हो, बात एक ही है। तो ये लोग जो हैं उस बादशाही का हिस्सा हैं जो आसमान या खुदा की बादशाही के उल्ट है। मगर जो आसमान की बादशाही है, जो खुदा की बादशाही है, वो क्या है और वो कौन है? मैं चाहता हूँ मुकाशवा की किताब का पहला बाब उसकी 6ठी आयत को आप मेरे साथ सुने। मगर मैं 5वीं आयत के आखिर से आपके सामने इस बात को पढ़ना शुरू करूंगा। लिखा है, जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीले से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया, उसका जलाल और सल्तनत अब्दुल आबाद रहे, आमीन। यानी यीशु मसीह ने अपने जो खून के वसीले से हमें खलासी बख्शी है, हमें उसने खुदा के वास्ते बादशाही बना दिया है, हमें उसने खुदा के वास्ते काहिन बना दिया है। इसलिए तुम शाही काहिनों का फिरका हो, जहां पर वहां पर लिखा है कि हम खुदा के वास्ते यीशु मसीह के वसीले से बनाई गई बादशाही है। तो फिर बादशाही कौन हुई? खुदा की। खुदा की बादशाही हम हैं, वो जिनके दिलों पर उसके आइन लिख दिए गए हैं, क्योंकि कोई बादशाही ऐसी नहीं होती जिसका कोई आइन या कोई कानून ना हो। इसलिए उसकी बादशाही हम हैं और खुदा ने अपने कानून हमारे जहन में डाले और हमारे दिलों पर लिख दिए हैं, क्योंकि हम उसकी बादशाही हैं। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेके अब तक आसमान की बादशाही या खुदा की बादशाही पर जोर होता आया है और जोरावर लोग उसे छीन लेते हैं। कई दफ़ा ये जोरावर लोग अपने होते हैं जो हमारे अंदर से खुदा की बादशाही छीन लेते हैं। कई दफ़ा हमारा अपना आप हमें खुदा की बादशाही रहने नहीं देता, क्योंकि हमारे अंदर का इंसान, हमारी पुरानी इंसानियत अगर वो यीशु मसीह के साथ मसलूब नहीं हुई और हम नए तौर पर पैदा नहीं हुए, तो फिर ये याद रखें कि सबसे बड़ा हमारा दुश्मन और कोई नहीं है सिवाय हमारे अपने आप के। अगर हम नए तौर पर यीशु मसीह के साथ मसलूब होकर जिंदा नहीं हुए तो। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं है उनमें से जो औरतों से पैदा हुए हैं, मगर जो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा है वो उससे बड़ा है। इसलिए आसमान की बादशाही या खुदा की बादशाही होना एक बहुत बड़े एजाज की बात है। लेकिन चूंकि ये एक कशमकश चल रही है, एक रस्साकशी चल रही है, नमरूद की बादशाही या शरीर की बादशाही या बाबल की बादशाही के मबैन और आसमान की बादशाही या खुदा की बादशाही के दरमियान, और जोरावर लोग उसे छीन लेते हैं। मगर ये जोरावर लोग कौन हैं? ये बात बाइबल के जो तालिब इल्म हैं उनके लिए एक मुहम्मा बनी हुई है कि ये जोरावर लोग कौन हैं, इस तरफ वाले हैं या उस तरफ वाले हैं। कौन छीन लेते हैं? ये वाला ग्रुप छीन लेता है या ये वाला ग्रुप छीन लेता है। मगर ये बादशाही जो है आसमान की,
वे बात वाज़ेह है कि उस पर जोर होता आया है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से। जिस तरह खुदावन यीशु मसीह ने अपने खून के वसीले से हमें खुदा के वास्ते एक बादशाही बनाया है, ये बात हम पर वाज़ेह हो गई है, ये बात जाहिर हो गई है कि अब वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह की बादशाही बनने के लिए खुदावन यीशु मसीह के लहू से खुदा की बादशाही बनना कबूल कर लिया है, या दूसरे लफ्ज़ों में जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, जिन्होंने यीशु मसीह पर ईमान रख लिया है, जो यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा मान चुके हैं, तो उनके लिए यूहन्ना रसूल के 5वें बाब की 24वीं आयत में ये कौल मुंदरज है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। जिसने यीशु मसीह का कलाम सुना और खुदा का जो उसका भेजने वाला है उसका यकीन किया, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा शख्स मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। और जो अभी तक मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल नहीं हुए, वो खुदा की बादशाही नहीं बने, वो शरीर के उस जोर तले हैं जिन पर वो कब्जा करना चाहता है। और जो पाक रूह कायल करता है ऐसी जिंदगियों को कि वो यीशु मसीह को कबूल करके, खुदा के कलाम पर अमल करके, खुदा का यकीन करके मौत से निकलकर जिंदगी में, दुश्मन उन्हें उस बाबल की बादशाही में रोके रखता है और रोके हुए है। मगर बात यहाँ तक नहीं है, जो लोग इधर आ भी जाते हैं, मौत से निकलकर जिंदगी में आ जाते हैं, को भी जो आसमान की बादशाही बन गए हैं, दुश्मन छीनना या हमला करना तर्क नहीं करता। जब तक हम ज़मीन पर हैं, आसमान की बादशाही पर जोर होता रहेगा, मगर जोरावर लोग उसे छीन लेंगे। अगर कभी ये वाला तबका जोरावर बनता है तो फिर ये वाला तबका भी जोरावर है, तो दोनों ही एक दूसरे से खुदा की बादशाही को छीन लेते हैं। और ये कश्मकश मुसलसल जारी है, ये एक जंग है जो दो बादशाहियों के मबैन लड़ी जा रही है। इसलिए मैंने कहा आज का अनुमान जो है वो है बादशाही वर्सेस बादशाही, बादशाही बमुकाबला बादशाही। इसमें कोई शक नहीं कि यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा कलाम सुनता है वो मेरे भेजने वाले का यकीन करता है और वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। यूहन्ना रसूल फिर अपने पहले खत के 3 बाब की 14वीं आयत में ये लिखते हैं, हम जानते हैं कि मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए हैं क्योंकि हम भाइयों से मोहब्बत रखते हैं। जो मोहब्बत नहीं रखता वो मौत की हालत में रहता है। कैसे पता चला कि हम मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए हैं? क्योंकि हम भाइयों से मोहब्बत रखते हैं। मैं फिर इस बात पर बात करूंगा। कई दफ़ा शायद हम ये सोचें कि शायद यहाँ लिटरल खून के ही रिश्ते हैं जिन्हें भाई कहा गया है। खुदावंद यीशु मसीह ने उस खातून से कहा, मेरे भाइयों को जाकर मेरे जी उठने की बाबत बता। तो वो अपने भाई किन को कहता है? अपने शागिर्दों को कहता है, कलाम सुनने वालों को कहता है। फिर यीशु मसीह ने कहा, मेरे भाई और मेरी बहन और मेरी माँ वो है जो खुदा का कलाम सुनते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ खूनी रिश्तों की बात ही नहीं है, यहाँ पर वो रिश्ते भी हैं जो यीशु मसीह के खून के वसीले से एक हो गए हैं। वही यीशु मसीह के भाई, बहनें और माँ हैं। तो हमें कैसे पता चला कि हम मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हुए हैं? क्योंकि अब हम भाइयों से मोहब्बत रखते हैं। अगर हम भाइयों से मोहब्बत नहीं रखते
तो फिर इसका मतलब है हम अभी तक मौत में हैं, अभी तक मौत की बादशाही में हैं, अभी तक जिंदगी में दाखिल नहीं हुए, अभी तक आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हुए, अभी तक हम पर मौत की गिरफ्त है। शायद आप सोच रहे हों कि मौत कैसे बादशाही करती है। जी हाँ, मौत बादशाही करती है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि मौत बादशाही करती है। जी हाँ, बाइबल फरमाती है कि मौत बादशाही करती है और मौत ने बादशाही की है। तो जो अब तक मौत से निकलकर जिंदगी में नहीं आया, उस पर मौत बादशाही करती है। मौत उसकी बादशाह है, क्योंकि वो अभी तक जिंदगी में नहीं आया। और जिंदगी कौन है? जिंदगी यीशु मसीह है। तो जो अभी तक मौत में हैं, वो अभी तक गुनाह में हैं, वो अभी तक बाबल की बादशाही में हैं, वो अभी तक उस नमरूद की बादशाही में हैं जो नुमाइंदा है इब्लीस का। वो अभी तक खुदा की बादशाही में शामिल नहीं हुए, वो अभी तक आसमान की बादशाही में शामिल नहीं हुए, वो अभी तक जिंदगी में दाखिल नहीं हुए, इसलिए वो मौत की हुक्मरानी में हैं। इस बात को मज़ीद समझने के लिए मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 5वां बाब, उसकी 24वीं आयत को देखिए। लिखा है, आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाही की जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह जो आने वाले का मिसल था गुनाह किया। क्योंकि गुनाह जोर है मौत का, तो कलाम में लिखा है कि आदम से लेकर मूसा तक मौत ने सब पर बादशाही की। मगर सवाल ये आता है, आदम से लेके मूसा तक ही क्यों मौत ने सब पर बादशाही की? आदम से लेके अब्राहम तक क्यों नहीं मौत ने सब पर बादशाही की? आदम से लेके नूह तक क्यों नहीं मौत ने सब पर बादशाही की? आदम से लेके मूसा तक ही क्यों मौत ने सब पर बादशाही की? अजीजा ने मन, इसलिए आदम से लेके मूसा तक मौत ने बादशाही की, क्योंकि मूसा से पहले कोई जिंदा हुआ ही नहीं था। ये मूसा थे जो सबसे पहले इंसानों में से जी उठने वाले शख्स बने। मेरे साथ यहूदा का खत खोलिए, उसका एक ही बाब है, उसकी 8वीं और 9वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ता हूं। लिखा है, तो भी ये लोग भी अपने वहमों में मुब्तला होकर उनकी तरह जिस्म को नापाक करते हैं और हुकूमत को नाचीज जानते हैं और इज्जतदारों पर लानतान करते हैं। 9वीं आयत, लेकिन मुकर्रब फरिश्ते मिकाईल ने मूसा की लाश की बाबत इब्लीस से बहस व तकरार करते वक्त लानतान करने के साथ उस पर नालिश करने की जुर्रत न की, बल्कि ये कहा कि खुदावंद तुझे मलामत करे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मुकर्रब फरिश्ते मिकाईल ने भी उस पर लानत करने की जुर्रत ना की जब मूसा की लाश पर वो आया और उसे जिंदा करने के लिए आया। और हमें कैसे पता चलता है कि मूसा जिंदा हुए? क्योंकि जब यीशु मसीह की सूरत पहाड़ पर बदली तो एलिया जो जिंदा उठाए गए थे और मूसा जो जिंदा करके इस आयत के मुआफिक ले जाए गए थे, दोनों ही पहाड़ पर यीशु मसीह से मिलने के लिए आए। इसलिए कलाम पाक में रसूल फरमाता है कि आदम से लेकर मूसा तक मौत ने सब पर बादशाही की। तो इसलिए साबित हुआ कि मौत बादशाही करती है और मौत बादशाही कर रही है उन पर जो अभी तक मौत से निकल के ज़िंदगी में दाखिल नहीं हुए, यानी जिन्होंने अभी तक खुदा के कलाम का यकीन नहीं किया, जिन्होंने अभी तक खुदा के कलाम को नहीं सुना और वो सुनना भी नहीं चाहते, और जिन्होंने
खुदावंद यीशु मसीह के भेजने वाले का यकीन नहीं किया, वो अभी तक मौत की हालत में है, वो अभी तक बादशाही की हालत में है। और जो इधर आके भी मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल होके भी अपने भाइयों से नफरत रखते हैं, वो अभी तक मौत की गिरफ्त में है। वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि वो मौत से निकल के ज़िंदगी में दाखिल तो हुए हैं, मगर बादशाही या कानून उन पर इस तरफ भी आकर अभी तक मौत के लागू होते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में, उन्होंने आसमान की बादशाही के कानून अपने दिलों पर नहीं लिए। उन्होंने इजाज़त नहीं दी कि खुदा उनके ज़हनों में आसमान की बादशाही के कवानीन डाले। जैसे कि नए अहदनामे में लिखा गया है कि जो मैं नया अहद बांधूंगा उन दिनों में उनके साथ, वो ये है कि मैं अपने कानून उनके जहन में डालूंगा और अपने हुक्म उनके दिलों पर लिखूंगा। तो उन्होंने इजाज़त नहीं दी कि आसमान की बादशाही के लॉ इनके दिलों पर लिखे जाए। लिहाजा हैं तो बज़ाहिर ये आसमान की बादशाही में, मगर हुक्मरानी इन पर मौत करती है, क्योंकि इनके दिलों में मौत की हुक्मरानी है। अब चाहे आप इस मज़मून के तनाज़ुर में किंगडम वर्सेस किंगडम या बादशाही बा मुकाबला बादशाही, इब्लीस की बादशाही कहें, नमरूद की बादशाही कहें, बाबल की बादशाही कहें, गुनाह की बादशाही कहें, या इस तरफ आप आसमान की बादशाही कहें, खुदा की बादशाही कहें, या ज़िंदगी की बादशाही कहें, मुकाबला दोनों में है। इसलिए मैंने कहा किंगडम वर्सेस किंगडम। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेके अब तक आसमान की बादशाही पर जोर होता आया है और जोरावर लोग उसे छीन लेते हैं। अगर हम इस बादशाही में हैं जो ज़िंदगी की बादशाही है, और मौत की बादशाही या बाबल की बादशाही या नमरूद की बादशाही हमसे खुदा की बादशाही छीनना चाहती है, तो आप भी जोरावर बन सकते हैं। आप भी कह सकते हैं कि मैं ताकतवर हूँ। कमज़ोर कहे कि मैं ताकतवर हूँ। आप भी ताकतवर हो सकते हैं, आप भी जोरावर हो सकते हैं, और आप वो बादशाही छीन सकते हैं जिस पर जोर होता है। तो ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक खुदावंद यीशु मसीह की दीदनी बादशाही नहीं आ जाती। चूंकि जब एक शख्स के कसूर के सबब से मौत ने उस एक के जरिए बादशाही की, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश हासिल करते हैं, वो एक शख्स यीशु मसीह के वसीले से हमेशा की जिंदगी में जरूर ही बादशाही करेंगे। आमीन। जब एक शख्स के गुनाह और कसूर की वजह से मौत ने सब पर बादशाही की, तो फिर एक शख्स यीशु मसीह की वजह से उसकी रास्तबाजी की बख्शिश जो अफराद के साथ है उसकी वजह से, फिर वो लोग जिन्होंने उस यीशु मसीह को कबूल किया, जो खुदा का कलाम है उसे सुना, वो हमेशा की जिंदगी के लिए जरूर ही बादशाही करेंगे। आमीन। रास्तबाज यीशु मसीह ने आके इनको खुशखबरी सुनाई, कैदियों को उसने रहाई दे दी, और ये मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए खुदा का यकीन करने और यीशु मसीह पर ईमान लाने की बदौलत। हमेशा की जिंदगी के लिए जरूर ही बादशाही करेंगे, जिनमें मैं और आप भी शामिल हैं, जिनमें मेरा घराना और आपका घराना भी शामिल है, जिनमें मेरी औलाद और आपकी औलाद भी शामिल है, जिनमें मैं ईमान रखता हूँ मेरे बाओजदाद और आपके बाओजदाद भी शामिल। क्यों? यीशु मसीह की रास्तबाजी की बख्शिश के वसीले से। लेकिन बात यहाँ तक ही नहीं है। अगर इस तरफ इब्लीस की बादशाही है जो नमरूद को फ्रंटमैन बनाए हुए है, और बाबल से जिसकी बादशाही का आगाज हुआ, और फिर इसको गुनाह की बादशाही कहा गया। अगर इस तरफ ये बादशाही है तो इस तरफ आसमान की बादशाही है।
خدا کی بادشاہی ہے، زندگی کی بادشاہی ہے، اور پھر فضل کی بادشاہی ہے۔ وہ کیسے؟ رومیو 5واں باب اس کی 21ویں آیت میں مدرج ہے، جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعے بادشاہی کرے۔ آمین۔ جس طرح موت نے کبھی ہم پر بادشاہی کی اور اب ہم پر اتنا فضل ہوا کہ ہم موت سے نکل کے زندگی میں داخل ہو گئے، تو اب لازمی ہے کہ اب فضل راست بازی کے ذریعے ہم پر بادشاہی کرے۔ اب فضل راست بازی کے وسیلے ہمارا بادشاہ ہو۔ اب ہمارے راست بازی کے کاموں سے پتہ چلے کہ ہم پر فضل ہوا ہے اور ہم پر فضل بادشاہ ہے، اور ہم پر فضل بادشاہی کرتا ہے، جس طرح کبھی موت ہم پر بادشاہی کرتی تھی۔ جب موت ہماری بادشاہ تھی تو اس کے قانون، اس کی ناراستی کے وسیلے سے ظاہر ہوتا تھا کہ موت کی حکمرانی ہم پر ہے۔ اب جب ہم فضل میں آ گئے ہیں، زندگی میں آ گئے ہیں، موت سے نکل کر زندگی میں آ گئے ہیں، یسوع مسیح کے فضل کی اس بخشش جو افراد سے ہے اس کے وسیلے سے، تو اب لازم ہے کہ فضل راست بازی کے وسیلے سے ہم پر بادشاہی کرے۔ پالوس رسول اسی خط میں چھٹے باب کی 12ویں آیت میں ہمارے لیے لکھتے ہیں، پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع ہو۔ اب ہم فضل میں ہیں، اب ہم زندگی میں ہیں، اب ہم آسمان کی بادشاہی میں ہیں، اب ہم خدا کی بادشاہی میں ہیں، اور اب گناہ ہم پر بادشاہی خواہشوں کے یا ناراستی کی خواہشوں کے وسیلے سے نہ کرے، بلکہ اب فضل ہم پر راست بازی کے ذریعے سے بادشاہی کرے۔ یہی خدا کا کلام ہے۔ یہ یاد رکھتے ہوئے کہ یسوع مسیح نے ہمیں بادشاہی بنایا ہے خدا کے لیے، اور کاہن بھی بنایا ہے، یہ یاد رکھتے ہوئے کہ ہم یسوع مسیح کی اس فضل کی بخشش کے وسیلے سے اب موت سے نکل کر زندگی میں آ گئے ہیں۔ اب بابل کی بادشاہی، اب ابلیس کی بادشاہی، اب موت کی بادشاہی، اب نمرود کی بادشاہی، یعنی کسی انسان کی بادشاہی ہم پر نہ ہو، بلکہ ہم پر خدا کی بادشاہی، آسمان کی بادشاہی، زندگی کی بادشاہی اور فضل کی بادشاہی حکمرانی کرے، اور گناہ ہمارے فانی بدنوں میں بادشاہی نہ کرے۔ مکاشفہ کی کتاب کے باب نمبر 18 کی آیت نمبر 14 میں لکھا ہے، میرے لوگو بابل سے باہر آ جاؤ، تاکہ اس کی مصیبتوں میں، اس کے گناہوں میں، اس کی بدیوں میں اس کے ساتھ شریک نہ ہو، کیونکہ بابل مکروہات کا اڈا بن گیا ہے۔ میرے عزیزو، بابل کی بادشاہی اور آسمان کی بادشاہی شروع ہی سے پیدائش کی کتاب سے مکاشفہ کی کتاب تک ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ بے شک یوحنا کی معرفت بادشاہی نئے عہد نامے میں متعارف ہوئی، لیکن ازل ہی سے ہے، باغ عدن ہی سے آسمان کی بادشاہی پر جو باغ عدن میں تھی، آدم اور حوا ان پر زور ہونا شروع ہو گیا تھا، اور پھر بابل کی بادشاہی کے نام سے، نمرود کی بادشاہی کے نام سے دشمن نے ایک نئی چال چلی، اور بابل کی بادشاہی کا آغاز ہوا، جو خدا کے قانون اور مرضی اور منشا کے مخالف بادشاہی تھی، جو ایک انسان کی بادشاہی ہے،
اور خدا کا کلام مکاشفہ 18ویں باب کی 4 آیت میں جب اب پہلی 4 آیات میں پڑھیں، مکاشفہ 18واں باب، تو ان میں بتایا گیا ہے کہ اس کی مصیبتوں میں، اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو۔ میرے لوگوں، بابل سے باہر آ جاؤ۔ کہاں باہر آ جاؤ؟ جیسے موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہوئے ہو، اسی طرح بابل کی بادشاہی سے، جو انسان کی بادشاہی ہے، جو انسان کے قوانین کی بادشاہی ہے، اس سے نکل کر میرے لوگوں خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جاؤ، فضل کی بادشاہی میں داخل ہو جاؤ، زندگی کی بادشاہی میں داخل ہو جاؤ۔ اپنا خیال رکھیے، دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ تب تک میں اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کا خیر اندیش، پاسٹر ہیرس حسین، اگاپے فیلوشپ چرچ انٹرنیشنل۔